जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव भक्तों का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि का होता है। जीवन की सभी परेशानियां व दुख को दूर करने का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि का है। तो आइए श्रवण करते हैं शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की पावन कथा का। शिव पुराण के अनुसार एक जंगल में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह बलवान व निर्दयी था। वह रोजाना वन में जाकर हिरण व अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर अलग अलग तरह की चोरियां करके अपने जीवन का निर्वाह किया करता था। उसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। इस तरह वन में रहकर उस पापात्मा भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया, किंतु वह निर्दयी भील घने जंगल में रहने वाला इस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उस दिन उस भील के माता पिता व पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने के लिए मांगने लगे। खाने के लिए खाना मांगने लगे। उनके बार बार भोजन मांगने पर वह भील धनुष उठाकर जंगल की तरफ चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए पूरे जंगल में घूमता रहा। देवयोग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे वह बड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? वह कहाँ जाऊं? मैं कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूं? आज तो मुझे कुछ नहीं मिला। घर पर सभी मेरी भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए बिना भोजन के तो मैं घर पर नहीं जा सकता। ऐसा सोच विचार करके वह शिकारी एक तालाब के पास पहुंच गया। वहाँ पर पानी में उतरने का घाट था। वह वहाँ जाकर खड़ा हो गया। वह मन में सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव जंतु पानी पीने के लिए अवश्य आएंगे। उसी को मारकर उसे मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वह शिकारी एक बेलपत्र के पेड़ पर बैठ गया। वह पानी भी साथ ले गया। काफ़ी रात व्यतीत होने के बाद पहला प्रहर शुरू हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहाँ आई, जिसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने उसे मारने के लिए धनुष पर बाण रखा। ऐसा करते समय उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल व बिल्व पत्र नीचे गिर गए। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में भील नहीं जानता था। इस तरह बिल्व पत्र व जल से प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के प्रभाव से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल ही नष्ट हो गया। उधर अचानक से हुई आवाज़ को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा और शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो गई और कहने लगी, हे शिकारी, तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे मन में क्या है, यह मुझे बताओ। हिरनी की ऐसी बात को सुनकर वह शिकारी बोला कि आज मेरे परिवार के सभी लोग भूखे हैं, तो मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख को मिटाऊंगा। शिकारी के ऐसे वचन सुनकर हिरनी कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? वह उपाय सोचने लगती है। फिर वह हिरनी कहने लगी, हे शिकारी, मेरे मांस से तुम्हें सुख मिलेगा। इस नष्ट होने वाली काया के लिए उससे बड़ा पुण्य क्या होगा? जो उपकार करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु मेरे सभी बच्चे मेरे आश्रित हैं। मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर आ जाऊंगी। हे शिकारी,
मेरी इस बात को तुम झूठा मत समझना। मैं वापस लौटकर जरूर आऊँगी, क्योंकि सत्य पर ही दुनिया टिकी हुई है। सत्य से बड़ा तप और कोई नहीं है। हिरनी के इतना कहने पर भी शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह आश्चर्यचकित व भयभीत होकर बोली, हे शिकारी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे परे जाने पर तुम्हारे पास मैं फिर से आ जाऊंगी। आगे हिरनी कहने लगी, ब्राह्मण अपना धर्म ना करे, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके किए हुए उपकार का न मानने वाले, भगवान शिव से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात व छल करने वालों को जो पाप मिलता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं अगर मैं वापस लौटकर ना आऊं। इस तरह की शपथ खाकर हिरनी मौन होकर खड़ी हो गई, तो शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा कि तुम अपने घर जाओ। हिरनी खुश होकर पानी पीकर अपने आश्रम पहुंची। इधर पहला प्रहर बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसको याद किया था, उसी का इंतजार करके जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पहले जैसे ही भगवान शिव के ऊपर जल व बिल्वपत्र पुनः गिर गए। इस तरह उसके द्वारा भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। यह केवल अनजाने में ही हुई थी, तो शिकारी के लिए यह सुखदायी हो गई। हिरनी ने उसे बाण को खींचते हुए देखा और पूछा, हे शिकारी, तुम यह क्या कर रहे हो? शिकारी ने पहले की भांति ही उत्तर दिया, मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मैं तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरी देह को धारण करना आज सफल हो गया, क्योंकि इस नश्वर शरीर के द्वारा उपकार होगा, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं। मैं एक बार घर जाकर अपने स्वामी को अपने बच्चों को सौंप दूं, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं तो तुम्हें अवश्य मारूंगा। यह सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, शिकारी, जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊँ तो मेरा सारा पुण्य हार जाऊँ। वचन देकर जो पलट जाता है वह अपने पुण्य को खत्म कर देता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को त्याग कर किसी और के पास जाता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव निंदा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे लगे यदि मैं लौटकर वापस ना आऊं। तब शिकारी ने कहा, जाओ। तब हिरनी फुर्ती से जल पीकर हर्ष के साथ आश्रम पर गई। इतने में दूसरा प्रहर भी शिकारी के जगने से पूरा हो गया। इधर तीसरा प्रहर शुरू हो गया और हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हो गया। अब शिकारी उसकी तलाश करने लगा। इतने में उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट था और शिकारी को बड़ी खुशी हुई। वह धनुष पर बाण चढ़ाकर मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल व बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। इस तरह प्रभु भोलेनाथ ने अपनी दया दिखाई। वह पत्तों की आवाज़ से हिरण ने शिकारी को देखा और पूछा कि तुम क्या करते हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। शिकारी की बात को सुनकर हिरण बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत बोला कि मैं धन्य हूँ,
मेरा हष्ट-पुष्ट शरीर होना सफल हुआ, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर दूसरे के कार्य में नहीं आता, अर्थात परोपकार के कार्य नहीं आता, जो शक्तिशाली होते हुए भी किसी की मदद नहीं करता, उसका वह सामर्थ्य व्यर्थ है। परलोक में वह नरक को प्राप्त करता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो। मेरे बच्चों को उनकी माँ के हाथों में सौंपकर व उन्हें धीरज बंधाकर मैं यहाँ पर वापस लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर शिकारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव की पूजा से उसका हृदय शुद्ध हुआ और उसके सभी पाप भी नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए हैं वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, किंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हे हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। फिर आज मेरा जीवन का निर्वाह भला कैसे होगा? शिकारी की बात सुनकर हिरण बोला, हे शिकारी, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ उसे सुनो। मेरी किसी भी बात को झूठ नहीं मानो। पूरा ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है। जो झूठ बोलता है उसका पुण्य उसी समय खत्म हो जाता है। फिर तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन, शिवरात्रि को भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने पर जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर पुनः वापस ना आऊं। उस हिरण की बात को सुनकर वह शिकारी बोला कि जल्दी लौटना। शिकारी के कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सभी हिरण अपने आश्रम पर मिले। तीनों प्रतिज्ञा में बंध गए थे। तीनों आपस में एक दूसरे को अपना वृत्तांत सुना रहे थे। सत्य में बंधे होने के कारण उन्होंने सोचा कि उन्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इसके पश्चात वे तीनों जाने के लिए रवाना हो गए। उस समय जेठी हिरनी अर्थात बड़ी हिरनी ने अपने स्वामी से पूछा कि आपके बिना बच्चे कैसे रहेंगे? स्वामी, मैंने ही सबसे पहले प्रतिज्ञा की है, इसलिए सिर्फ मुझे ही जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। यह सुनकर छोटी हिरनी बोली, मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए आज मैं शिकारी के पास जाऊंगी, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला कि मैं वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो। बच्चों की रक्षा माता से ही हो सकती है। तब हिरनी बोली, स्वामी, पति के बिना जीवन को धिक्कार है। तब सभी ने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों को सौंप दिया और वे सभी उसी स्थान पर चले जहाँ पर शिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें जाते देखकर सभी बच्चे पीछे पीछे आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि आज जो गति माता पिता की होगी, वही गति उनकी भी होगी। उन सभी को एक साथ आया हुआ देखकर शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा तो उस समय पुनः बिल्व पत्र व जल फिर से भगवान शिव पर गिर गए, तो इससे उसके चौथे प्रहर की शिव पूजा भी पूर्ण हो गई। उस समय उस शिकारी के सारे पाप नष्ट हो गए। इतने में हिरनी और हिरण बोले कि हे शिकारी, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। यह सुनकर शिकारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है। ज्ञानहीन होने पर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीवन पर धिक्कार है कि मैं अनेक बुरे कार्यों से अपने परिवार का पालन करता हूँ। उसने धनुष को शीघ्र ही नीचे रख दिया। वह हिरणों से कहा कि आप सभी
धन्य हो उन्हें वापस भेज दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए व उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहू नामक नाम दिया। भगवान आशुतोष आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय शिव शंकर।